डी नोटिफिकेशन के जो है वो आदेश कर रहे हैं। जो नमस्कार दर्शकों, टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा सरकार के निर्णयों के विरोध में आज सड़कों पर उतरी है। जिस तरह से सरकार द्वारा डीनोटिफाई किया गया है कार्यालयों को, तो वहीं पर आज भाजपा इसके विरोध में सड़कों पर उतरी है। पूर्व मंत्री वो सारे के सारे निर्णय जो सुरेश भारद्वाज की अगुवाई में आज सड़कों पर उतरी है। निरस्त कर दो, या आपको जो है वो किसी ने अकल दी होगी। अभी तो आप विधायक चुन करके आए हैं, विधायकों की शपथ नहीं हुई। विधायक अभी तक जो है वो विधानसभा की शक्ल नहीं देखी। सेक्रेटरीट में जो है वो मंत्री उनको बनाया नहीं। उनके द्वारा जो है वहां पर कमेटी बना करके के जितने भी निर्णय लिए गए हैं पिछले 1 साल में, वो सब के सब निरस्त कर दिए जाएं। सोशल मीडिया पर कईयों ने बहुत अच्छा लिखा है कि 1 साल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनको भी निरस्त कर दिया जाना चाहिए। शादियां भी हुई है, वो भी खत्म हो जाए। वो रजिस्ट्रेशन हुई है उसकी भी, वो रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जानी चाहिए। मतलब आप जो है वो निर्णय कर सकते हैं कि समीक्षा करेंगे हम, 6 महीने के करें, साल की करें, 5 साल की करें, लेकिन उसके लिए एक जो है वो डिसीजन है, उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है। उसके बाद जो है वो उसको निरस्त करना है, निरस्त किया जाए, रखना है, रखा जाए। लेकिन आपने तो जो है वो एक ऑर्डर कर दिया कि सबके सब निरस्त कर दिए जाए, डी नोटिफिकेशन। अब शायद आपको जो है वो ये अधिकारी ही गलत जो है सलाह दे रहे हैं, आपके जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो गलत सलाह दे रहे हैं। आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जो फंक्शनल हो गए, आपके समय में बहुत सारे ऐसे ही निर्णय जो है वो जो आपने किए होते थे, उनको समाप्त इसलिए किया जाता था प्रॉपर समीक्षा करने के बाद। कैबिनेट डिसीजन लेती थी कि 6 महीने के समीक्षा होगी और उसमें फिर कमेटी बनाई जाती थी। कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर उसको जो है वो निरस्त करना है या रखना है, रखा जाता था। जो फंक्शनल हो जाती है चीजें, उनको निरस्त नहीं किया जाता। समर हिल में पीएचसी खोली गई और पीएचसी फंक्शनल है। जिस दिन से खोली उसी दिन से वहां पर डॉक्टर जो है वो काम कर रहा है। इसी प्रकार से पुलिस स्टेशन संजौली का, जो चौकी से पुलिस स्टेशन बना, आप सारे शिमला में घूम रहे हैं, हम नशा मुक्त करेंगे। जिन्होंने नशा युक्त किया है वो अब नशा मुक्त करने का बात कर रहे हैं। और उसके लिए पुलिस स्टेशन खत्म कर रहे हैं, ताकि जो नफरी पुलिस में ज्यादा होती है, ज्यादा एक्शन कर सकते हैं, वो खत्म हो जाए और आप जो है वो इसको फिर से नशा युक्त जो है, नशा मुक्त के नाम पर जो चलाते रहे। बल्दिया में सब तहसील खोली गई थी, कोटी में सब तहसील खोली गई। जिनको खोलनी चाहिए उन्होंने तो खोली नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खोली, पिछली सरकार ने खोली, आपने उसको भी निरस्त कर दिया। छोटे छोटे पटवार सर्कल जो जरूरत थी, उनकी सतोग में जरूरत थी, सतलाई में जरूरत थी पटवार सर्कल की, वो भी आपने खत्म कर दिए। अभी मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे कि बजट का प्रावधान नहीं था। भैया, बजट का प्रावधान एक मुश्त होता है। राजस्व विभाग के अंतर्गत सारी तहसीलें और उप तहसीलें या आपने जो भी उसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, ऑफिस हैं, वो पूरा का पूरा जो है बजट होता है। उसमें कहीं कमी कर दी जाती है, कहीं ज्यादा कर दिया जाता है। अलग अलग तहसील के लिए अलग अलग बजट नहीं होता, एक मुश्त बजट जो है वो तय किया जाता है। स्वास्थ्य का अपना जो है वो हेड होता है, उसका अलग बजट होता है, उसके अंतर्गत जो है वो आपकी सब्सिडी खोली गई है। पिछली सरकार में 2017 से पहले एक दिन में बिना किसी बजट का प्रावधान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, नोटिफिकेशन भी नहीं हुई थी। वैसे ही जो है वो यहाँ पर फट्टे लगा दिए और 21 कॉलेज खोल दिए थे। हमने उनमें से जो है वो 16 जो है वो ठीक प्रकार से वो चलाए, जहाँ जगह ही नहीं थी, स्थान ही नहीं था। पाबो हम सोच रहे थे इधर का पाबो है, वो कहीं इधर का पाबो था,
वहां पर ना प्राइमरी स्कूल था ना सेकेंडरी स्कूल था, वहां कॉलेज खोल दिया था। ऐसे स्कूल नहीं चलने थे, वो बंद कर दिए, लेकिन प्रॉपर शिक्षा के बाद किए गए। अब आपका तो जो है आज ये अफसर पहले जिन्होंने ये जब ये थाना खोला गया तो इन्हीं अफसरों ने लाए थे ना, इसी होम सेक्रेटरी ने जो है वो लाया था इसको नोटिफाई करने अपने कैबिनेट एजेंडा। स्वास्थ्य सचिव ने जो है वो स्वास्थ्य का एजेंडा लाया था, वही अफसर जो है उनसे जो है डी नोटिफाई करा रहे हैं। और कैबिनेट का डिसीजन आप जो है वो अकेले ले रहे हैं। हालांकि दो होते हैं तो वो भी कैबिनेट है, वो फैसला ले सकते थे कैबिनेट मीटिंग करके, लेकिन उसके लिए भी कैबिनेट मीटिंग नहीं की गई। वो दो ही आपस में बैठ के कर लेते तो कैबिनेट हो जाती, लेकिन सिंगल ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दिया। अब जो है दिखावा कर रहे हैं कि भी हम जो है वो दो आदमी इकट्ठे बैठ करके कैबिनेट किया, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग का प्रॉपर एजेंडा होता है, प्रॉपर नोटिस होता है, उसमें सारे अफसर भी बैठते हैं, मिनिस्टर चाहे उसमें दो ही हों। लेकिन सारा जो है असंवैधानिक काम किया जा रहा है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि हम द्वारा खोल देंगे इनको, लेकिन क्रेडिट जो है वो बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन कभी भी जो है वो संविधान के विरोध में जो है वो कोई भी सरकार ना काम कर सकती है ना काम करती है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में ये हो रहा है कि जब 15 दिन होने के बावजूद भी जो है वो कैबिनेट फंक्शनल नहीं हो पाई है। आपने जो है कहा था कि पहली कैबिनेट 10 हम ओपीएस घोषित कर देंगे, 1500 रुपया देना शुरू कर देंगे, गोबर खरीदना शुरू कर देंगे। पता नहीं कितना गोबर जो है वो रिच पर ही पड़ा है, उसको भी खरीद लो आप। वो तो अभी तक जो है 10-15 दिन में भी नहीं खरीदा जा सका। ना महिलाओं को 1500 देने की बात की थी आपने, तो पहली कैबिनेट ही नहीं हो रही, कैबिनेट ही नहीं बन रही है, तो पहली कैबिनेट कहां से होगी? आपका पहला काम तो ये था कि आप कैबिनेट बना लेते हैं अपनी, उसके बाद कैबिनेट में बैठ करके समीक्षा करते कि कौन सा और जो है वो निर्णय गलत है, कौन सा ठीक है, तब आप नोटिफाई करते हैं, डी नोटिफाई करते हैं। जहां डॉक्टर लग गया, जहां टीचर लग गए, जहां फंक्शन बच्चे आ गए, जिस हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में काम करना शुरू हो गया है, जहां थाने के रूप में जो है वो काम करना शुरू हो गया है, जहां पशु औषधालयों में जो है वो स्टाफ लग गया है, वो सब बंद कर रहे हैं आप। कोई भी फंक्शनल इंस्टीट्यूशन कभी बंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जागरूक पार्टी है, हिंदुस्तान की जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, देश के अनेक प्रदेशों में सरकार है। आज जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण जो है, अगर जनता का समर्थन के हिसाब से देखें तो केवल 0.9 का फर्क है, 0.9% का फर्क है। इसलिए जो है वो जनता के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते हैं कि जनता का समर्थन जो है वो कांग्रेस को था, बराबर बराबर दोनों को है, 50-50 है। लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि सरकार जो है वो नंबर ऑफ एमएलए के हिसाब से बनता है, नंबर किसका ज्यादा है, नंबर किसका कम है। इसलिए सरकार आपकी जो है वो दुर्भाग्य से बन गई है। लेकिन आप हिमाचल प्रदेश के लिए दुर्भाग्य ना बने। हिमाचल प्रदेश में जो काम हुए हैं, जो जनता के हित में काम हुए हैं, पीएचसी जो है वो किसी के घर की नहीं बनी है। आपका जो है वो थाना बना है तो वो किसी के अपने एक इंडिविजुअल आदमी के लिए नहीं बना है कि उसका जो है किराए पर वो दिया जाएगा संजौली में, इसलिए वो बड़ा खोल दिया होगा। या आपकी सब तहसील जो है वो बल्दिया में इसलिए नहीं खोली गई कि किसी को इंडिविजुअल को फायदा होना है। आम जनता जो जिसको शिमला आना पड़ता है, सुनती विधानसभा क्षेत्र है लेकिन एसडीएम शिमला में है, तहसील भी शिमला में है, इंतकाल करना है तो शिमला आना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट लेना है तो शिमला आना पड़ेगा। वो बल्दिया में बन जाता था, कोटी में बन जाता था, वो नहीं। पटवारी बहुत बहुत दूर है, इसलिए पटवार सर्कल 2 सर्कल खोले थे। लेकिन सारे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति जो है उत्पन्न कर दी जा रही है। हमारा जो है वो इस सरकार को जो है चेतावनी है कि भारतीय जनता पार्टी आंखें बूंद करके जो है बैठी नहीं रहेगी। आपकी जो है वो सरकार की ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे। सारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक जो जन आंदोलन खड़ा होगा
आपकी सरकार को उसको जो है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, ये अंगड़ाई जो है लड़ाई में परिवर्तित होगी। और जब ये लड़ाई होगी तो फिर आपके जो है वो जो आप सरकार के बड़े बड़े इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं जिसमें कोई ना संविधान है, ना कोई कानून है, ना कोई जन समर्थन है, जनता के हित के काम हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं। आप जो है वो धोखाधड़ी से गलत जो है वो वायदे करके आपने सरकार तो बना ली है, लेकिन सरकार बनाना और सरकार चलाना और सरकार संभालना ये अलग अलग विषय होते हैं। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसका पूरी जोर से जो है विरोध करेगी। विधानसभा के अंदर भी हमारे विधायक दल जो है वो पूरा जो है इसका विरोध करेगा और साथ ही साथ हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सारे हिमाचल प्रदेश में वो भी इसका विरोध करेंगे। और इसके लिए जो भी ऑप्शंस बाकी न्यायालय की होगी, सड़कों की होगी, किसी भी प्रकार की होगी, उन सब ऑप्शंस का जो है प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की पार्टी है और इसका कार्यकर्ता हार में या जीत में हमेशा जो है वो जनता के हित में जो है वो काम करता रहता है। और इसलिए ये आज जो चेतावनी दी जा रही है इसको जो है और तुरंत प्रभाव से जो डी नोटिफिकेशंस आपने की हैं उन सबको जो है वो समाप्त करें और जो संस्थान खोले गए हैं वो संस्थान चलते रहें। इस बात का जो है वो हम सरकार से जो है आग्रह कर रहे हैं। अगर आप आग्रह से और इस चेतावनी से जो है वो संभले नहीं तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और उसकी जो है सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मित्तल, भारत माता की जय, भारत माता की। आपने साफ तौर पे सुना कि यहाँ से चेता दिया कि अगर सरकार इस प्रकार के निर्णय लेगी तो भाजपा किसी भी हिसाब से चुप नहीं बैठेगी, सड़कों पर उतरेगी और वहीं पर सड़कों से लेकर विधानसभा तक इसका विरोध किया जाएगा। आज डी नोटिफाई करने के विरोध में आज भाजपा सड़कों पर उतरी है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। मेरा दो एक सूचनाएं आपको देना चाहूँगा। पहले तो हमारे आदरणीय भारद्वाज जी का मार्गदर्शन हमारे को मिला, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संजय सूद जी का भी मार्गदर्शन हमारे को प्राप्त हुआ, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता जी भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, इनका भी यहाँ पर मैं दो तीन सूचनाएं आपको दूंगा। कल जैसा कि अभी संजय भाई जी ने कहा कि हमारा कल पीटर हॉफ में सुशासन दिवस हमने श्रद्धेय अटल जी जो हैं स्वर्गीय उनकी उसमें रखा हुआ है सुशासन दिवस के रूप में, तो उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रहनी चाहिए। तो जैसा कि हमारे को सूचना आई है ऊपर हाईकमान से कि जितने भी हमारे पार्षद हैं, जो पार्षद थे और जिन्होंने हमारा चुनाव लड़ा है, वो सारे के सारे पार्षद हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री और बाकी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं शिमला शहरी के, शिमला ग्रामीण के और कुसुम्पटी के, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे क्योंकि हमने वहाँ पुष्पांजलि भी करनी है और मन की बात है हमारा कार्यक्रम रहेगा, वो भी हम वहीं सबके साथ बैठ करके सुनेंगे। उसके पश्चात फिर हमारी विधायक दल की बैठक होगी, वो तो आगे का प्रोसेस है, लेकिन हमारे को वहाँ पर जो है उपस्थित रहना है और सवेरे 10 बजे हम सब वहाँ पहुँचेंगे। मैंने यही सूचना पहले की आपका बहुत सब लोग आए, आपका बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम सभी जो है वो मेमोरेंडम देने के लिए जो है डीसी साहब के पास जाएंगे। थोड़ा पीछे को हो जाए, रास्ता ना जाओ, गणेश जी को ले जाओ। चलो आप भी चलो। सर, आज सरकार के निर्णय के विरोध में भाजपा सड़कों पर उतरी है, तो क्या सरकार अभी है नहीं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो में चले गए और भारत जोड़ो में वो कोरोना हो गया, इसलिए वो दिल्ली में हिमाचल सदन में है। लेकिन रोजाना यहाँ पर जो है वो आदेश पारित हो रहे हैं डी नोटिफिकेशंस के। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार जयराम जी के नेतृत्व में जनता के हित में बहुत सारे निर्णय लिए गए थे।
प्रदेश में अनेकों संस्थान खोले गए, जिसमें स्वास्थ्य संस्थान हैं। आपके शिमला में ही समर हिल में पीएचसी खोली गई थी, फंक्शनल थी, डॉक्टर वहाँ पर था, जनता के हित में खोली गई थी। संजौली में आपका पुलिस स्टेशन जो है वो अपग्रेड किया गया था। ये बहुत पुरानी मांग थी, ये पिछली सरकार से चली आ रही मांग थी, और सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद उस पुलिस पोस्ट को पुलिस चौकी स्टेशन में परिवर्तित किया गया। इसी प्रकार से सुंटी के बल्दिया में और कोटी में 2 सब तहसीलें बनाई गई। जुनगा में सब तहसील अपग्रेड करके तहसील बनाई गई, क्योंकि उन इलाके के लोगों को आज भी अपने छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, इंतकाल करवाने के लिए शिमला आना पड़ता है। सतलाई और सतोग 2 पटवार सर्कल नए बनाए गए थे, नॉर्म्स के अनुसार बनते हैं, और अगर नॉर्म्स कम भी हों तो कैबिनेट जो है वो उसको रिलैक्स कर सकती है। जो भी डिसीजंस लिए गए हैं ये पिछले कैबिनेट ने लिए हैं, और कैबिनेट जो है वो कंटिन्यूइंग प्रोसेस होती है। सरकारें जो हैं वो बदलती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आज तक के जितने भी काम हुए हैं वो सब के सब जो है वो निरस्त कर दिए जाएं। तो इसका अगर इस प्रकार से चलता होता तो हिमाचल प्रदेश में कभी भी कोई संस्थान जो है वो चल नहीं सकता था। हमने पिछले 5 वर्षों में वीरभद्र सिंह जी द्वारा एक दिन में जो है वो 21 कॉलेज खोलने की घोषणा की गई, लेकिन हमने वो कॉलेज चलाए। जो कॉलेज नहीं चल सकते थे समीक्षा करके हमने जो है वो नहीं चलाए। लेकिन यहाँ पर तो किसी प्रकार की समीक्षा ही नहीं हो रही है। अभी तक सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट बनी नहीं है, डिपार्टमेंट्स 2 के पास ही हैं, और कैबिनेट की मीटिंग हो सकती थी, मीटिंग बुला करके ये डिसीजन लेते तो हम समझ सकते थे कि भी ये जो है वो समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, 2 आदमी भी मीटिंग कर सकते थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है वो आप डी नोटिफिकेशन कर रहे हैं। वही अधिकारी बैठे हैं, इन्होंने ही तो सारे एजेंडा नोट बना करके पिछली सरकार में जो है ये नोटिफिकेशन किए थे। कैबिनेट के डिसीजन हुए, कैबिनेट के डिसीजन के बाद नोटिफिकेशन हुए हैं, और नोटिफिकेशन के बाद संस्थान फंक्शनल हुए हैं, काम करना शुरू हो गया है। पीएचसी में डॉक्टर है, वहाँ पे आपके जो है वो पुलिस स्टेशन में आपका जो है वो एसएचओ बैठता है, वहाँ एफआईआर दर्ज होती हैं जो पुलिस पोस्ट में नहीं होती थी। आपके पटवार सर्कल काम करना शुरू कर दिए हैं, सब तहसीलें काम करना शुरू कर दी हैं, वेटरनरी डिस्पेंसरीज काम कर रही हैं। आपके सारे दफ्तर जो खोले गए हैं वो फंक्शनल दफ्तर है। उन फंक्शनल जो चीज़ें हैं उनके सारे जो हैं वो आप ख़त्म कर रहे हैं। तो ये एक गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से आप जो हैं वो सरकार को चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में आज सरकार अभी तक है नहीं। अभी तक आपका विधानसभा का सत्र नहीं हुआ। विधानसभा के सत्र में आपने अभी तक अपने विधायकों को शपथ नहीं दी, और उन्हीं विधायकों को जो है वो कि आपने कमेटियां बना दी इलीगल तरीके से। आप कैबिनेट करते हैं ना, कैबिनेट में कैबिनेट सब कमेटी बना देते हैं। आप उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी बना देते हैं, उसमें 2-4 अफसर रख लेते हैं और वो समीक्षा करते हैं कि कौन सा निर्णय करना है, कौन सा नहीं करना है। आपने तो ब्लैंकेट जो है वो ऑर्डर कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में जो भी काम 1 अप्रैल 2022 के बाद हुए हैं वो सब समाप्त हो जाने चाहिए, जिसका अर्थ है कि जितनी भी शादियां हुई हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी सरकार के द्वारा की गई है वो भी निरस्त कर दी जानी चाहिए। मतलब हिमाचल प्रदेश का जो 1 अप्रैल 2022 से काम हुआ है वो काम बंद हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। ये बहुत जो है वो मैं समझता हूँ कि गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीका जो है वो सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है कि समीक्षा की जाएगी और जिनकी जरूरत होगी उनको डी नोटिफिकेशन नहीं होती इसमें। जो फंक्शनल हो गए हैं उसकी समीक्षा उसके बाद करिए ना आप, कि अगर ये जरूरत क्या होता है। आपने पीएचसी खोली है वो उसकी जरूरत नहीं है, वहां पर आपने जो है वो पुलिस स्टेशन बनाया है उसकी जरूरत नहीं है क्या?
हाँ कुछ दफ्तर आपको लगता है कि वहाँ जरूरत नहीं है तो आप उसकी जो है वो खोलिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कैबिनेट के डिसीजन निरस्त नहीं होते हैं। इसका अर्थ होगा कि कल से जो है वो कैबिनेट का तो अर्थ ही कोई नहीं रह जाएगा, सरकार का अर्थ नहीं रह जाएगा। फिर तो चुनाव ही एक व्यक्ति का कर दिया जाए, वही घोषणा करता रहेगा सब कुछ। डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? आपने डेमोक्रेसी है, संविधान है। हमारे संविधान विशेषज्ञों ने जो है वो 2.5 साल 3 साल लगाए संविधान को बनाने में, और ये संविधान भी जो 26 नवंबर के दिन ही जो है वो हमने अडॉप्ट किया था, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। आपने समीक्षा करनी है, करिए। इस मामले को लेकर क्या भाजपा न्यायालय? देखिए, न्यायालय एक अलग बात है, हम सड़कों पर जाएंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के हित में निर्णय लिए गए हैं। पीएससी जो है वो न्यायालय के लिए नहीं बनाई है हमने, जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो जनता के हित में, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये न्यायालय का विषय नहीं है। ये विषय तो आम जनता का है कि आपको जो है वो स्वास्थ्य संस्थान चाहिए या नहीं चाहिए, आपको वेटरनरी डिस्पेंसरी चाहिए या नहीं चाहिए, आपको जो है वो पुलिस स्टेशन चाहिए नहीं चाहिए। अगर जो है वो इसी तरह से होता रहा तो पिछली सरकार के द्वारा तो इलीगल तरीके से जो है वो कॉलेज खोल दिए गए थे। एक दिन में 21 कॉलेज खोल दिए गए थे, जिसमें किसी का कोई निर्णय नहीं था, कैबिनेट का निर्णय नहीं था। हमने वो भी चला करके दिखाए हैं जनता के हित में, जहाँ जरूरी थे वहाँ पर वो कॉलेज चलाए हैं हमने वो संस्थान चलाए हैं, हमने निरस्त नहीं किए।